सगाई के बाद शुरू हुआ साया। मेरे दोस्त की सच्ची डरावनी कहानी। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने सबसे करीबी दोस्त वसीम के साथ घटी एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वसीम और मैं बचपन से साथ थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई बात छुपी नहीं रहती थी। कॉलेज के दिनों में ही वसीम की सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर का नाम रेशमा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अक्सर रात रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक रात वसीम ने मुझे बताया कि वो रेशमा से फोन पर बात कर रहा था। बातचीत के दौरान वसीम ने उससे मिलने की बात कही। तभी अचानक रेशमा की आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। उसने कहा, ज्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफना दूंगी। वसीम एक पल के लिए चौंक गया, फिर सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी। उसने भी हंसते हुए कहा, क्या कर लेगी तू मेरा? तभी दूसरी तरफ से वही बदली हुई आवाज आई, आज रात देख लेना तेरे साथ क्या होता है। और फोन कट गया। अगली सुबह वसीम मुझसे मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया कि उसी रात करीब 2 से 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। सामने देखा तो एक सफेद कपड़ों में लिपटा लंबी दाढ़ी वाला आदमी उसके बिस्तर के पास बैठा था। वो बोला, बुलाया था ना, अब देख तेरे साथ क्या होता है। इतना कहते ही उसने वसीम का गला पकड़ लिया। वसीम की सांसें रुकने लगी। मौत सामने दिख रही थी। तभी वसीम ने पूरी ताकत से अल्लाह का नाम लिया और दिल ही दिल में नमाज पढ़ने लगा। अचानक सब गायब हो गया। कमरा फिर से खाली था। अगले दिन वसीम ने रेशमा से पूछा कि कल रात वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। रेशमा ने हैरानी से कहा, मैंने तो कल तुम्हें फोन ही नहीं किया। ये सुनते ही वसीम के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद वसीम का मुझे फोन आया। बोला कि रेशमा की तबीयत खराब है और हमें उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों उसके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो रेशमा सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें और आवाज दोनों बदले हुए थे। आदमी जैसी आवाज में बोली, फिर आ गया? अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकलेगा। वसीम कुछ समझ पाता इससे पहले ही जैसे ही वो अंदर गया, रेशमा ने दीवार से तस्वीर उठाकर उसके सिर पर मार दी। खून बहने लगा। घर वालों ने किसी तरह रेशमा को काबू में किया और वसीम के सिर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने धीमी आवाज में बताया कि उस पर जिन्न का साया है, लेकिन घर वालों ने उन्हें चुप करा दिया। कुछ दिन बाद रेशमा की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे और आखिरकार उसे घर ले जाने को कहा गया। एक रात रेशमा ने वसीम को बुलाया और बहुत कमजोर आवाज में कहा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। वसीम की आंखों से आंसू बह निकले। तभी दादाजी ने सलाह दी कि पास के पीर बाबा के पास ले जाया जाए। पीर बाबा ने साफ कहा, इस पर एक बहुत बुरा जिन्न कब्जा कर चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। इलाज सिर्फ 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह में संभव है और वहां वही इंसान साथ जाएगा जिसे ये सबसे ज्यादा चाहती है। वसीम ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। रात के करीब 3 बजे वसीम और रेशमा बाइक से निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद एक फोन आया। किसी ने बताया कि रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वसीम और रेशमा दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। फोन हाथ से गिर गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। अगर आपको सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो लाइक जरूर करें और ऐसी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।